यही तो समस्या है। चलो आगे बढ़ो। अरे चुप रहो। और अब एक टॉपिक लिखो नया। बेटा टॉपिक लिखो, लिखो व्यावसायिक पुष्प विज्ञान, कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर। अब टॉपिक डालो और उसमें लिखो कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर। समय कम बचा है, उसको उपयोग करो पूरा। मैं बता रहा हूं अभी देखो, एक टॉपिक लिखेंगे स्टूडेंट्स। रुक तो जा दादा, क्या डाले। मेरा है, 2 बार बोला मैंने। मैं कह रहा हूं जो लिखो व्यावसायिक पुष्प विज्ञान, या अंग्रेजी में लिख लो सीधा कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर। जितनी जरूरत हो उतनी बोला करो। मैं कह रहा हूँ कि जो है कोर्स होते होते जूते खाओगे तुम लोग। कॉमर्शियल कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर लिखो, कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर। कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर में आपके सिलेबस में 3 फूल दे रखे हैं और हम 4 पढ़ेंगे, और भी होंगे तो और भी हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले देखो, फूल 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ब्रॉडली क्लासिफिकेशन 2 प्रकार के फूल होते हैं, कट फ्लावर एंड लूज फ्लावर। कट फ्लावर ऐसे फूलों को कहते हैं। कट फ्लावर्स जो होते हैं, एक तो होते हैं कट फ्लावर्स, एक होते हैं लूज फ्लावर्स। कितने प्रकार के फूल होते हैं? कट एंड लूज फ्लावर। अब जो कट फ्लावर्स होते हैं उनको हम लोग जो उसकी फूल की डंडी होती है उसके साथ में हार्वेस्ट करते हैं। मतलब ऐसे फ्लावर जिनको हम क्या करते हैं, उसके जो स्टॉक होता है प्लांट का, जो शूट होता है, उसको भी हम साथ में तोड़ते हैं। तो अपने को क्या कट फ्लावर की एक लिस्ट बनानी तुम्हें कि कौन कौन से कट फ्लावर है। ऐसे लिखो कट फ्लावर्स कौन कौन से। मैं 4-5 फूलों के नाम बता रहा हूँ क्योंकि सीधा प्रश्न भी आ जाता है कि कौन सा कट फ्लावर है कौन सा नहीं। तो पहले मैं आपको लिस्ट बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले उसके अंदर लिखो गुलाब। सबसे पहला लिखो बेटा शाबाश, गुलाब। पहला कट फ्लावर है गुलाब। दूसरा मेरा फेवरेट है जरबेरा। दूसरा लिखो बेटा जरबेरा। तीसरा लिखो बेटे शाबाश ग्लेडियोलस। तीसरा लिखो ग्लेडियोलस। मेन कट फ्लावर बता रहा हूं। फिर लिखो कार्नेशन। कार्नेशन, ठीक है, कार्नेशन। इस कार्नेशन का कुल होता है कैरियोफाइलेसी। मैंने पहले लिखा है एक बार। इस कार्नेशन का कुल होता है कैरियोफाइलेसी। एक कोने में लिख लेना साइड में। कार्नेशन जो फूल है उसका कुल होता है कैरियोफाइलेसी। कार्नेशन की फैमिली होती है स्टूडेंट्स कैरियोफाइलेसी। ऑनलाइन में सब आवाज वगैरह आ रही बेटा? सब आवाज आ रही? गुड। तो लिखो कट फ्लावर हम लिख रहे हैं। 4 फूल हमने अभी तक लिखे, खाली एक का ही कुल लिखना था। किसका लिखना था? कार्नेशन का। क्या होता है? कैरियोफाइलेसी, ठीक है। तो 5वां कट फ्लावर लिखो। 4 लिख लिए हैं, 5वां लिखेंगे अब। लिख लिया सबने? हाँ। तो गुलाब, जरबेरा, ग्लेडियोलस, कार्नेशन। आपके सामने फोटो भी है साथ के साथ। एंड फिर आप लिखोगे एंथूरियम। क्या लिखोगे? अब लिखो बेटा एंथूरियम। लिखो एंथूरियम। और अगला लिखो ऑर्किड। ये जो है ऑर्किड है, ठीक है ना, ऑर्किड। एंथूरियम एंड ऑर्किड, ये फेमस फेमस कट फ्लावर मैंने आपको बता दिया। सीधा प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि कौन से फूल कट फ्लावर, बच्चे जो सारे लूज फ्लावर है, मेन कट फ्लावर की लिस्ट मैंने आपको ये बता दी। तो प्रश्न आता है कि कौन सा कट फ्लावर है कौन सा नहीं है। तो ऐसे में हम करेंगे। तो हमने 6 कट फ्लावर लिखे यहाँ पे, गुलाब, जरबेरा, ग्लेडियोलस, कार्नेशन, एंथूरियम एंड ऑर्किड। ओके गाइस, बहुत अच्छा। अब हम फूलों में एक जो आपके सिलेबस में है वो फूल हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, मेरे साथ में लिखना अलाउ रहेगा। टेबल टेबल बना रहे हैं खाली, ठीक है। तो एक तो आपके सिलेबस में है गुलाब, एक आपके सिलेबस में गुलदाउदी नहीं है, हालांकि एक पे गुलदाउदी नहीं है, फिर भी अपन गुलदाउदी को थोड़ा पढ़ेंगे। एक है ग्लेडियोलस। मैं कह रहा हूं वैसे आपको लिखना है, ठीक है ना, ऐसे एक टेबल बनेगी ऐसे, ग्लेडियोलस। फिर एक एक करके पढ़ेंगे उनको। तो बेसिक जानकारी यहां बता रहा हूं, वो याद रखनी है आप। अगला है गेंदा। अगला है गेंदा, और गेंदा 2 प्रकार का होता है, हम अभी पढ़ेंगे। तो 1 2 3 4,
इनमें इनका बोटनिकल नाम लिख रहा हूं मैं आगे, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बोटनिकल नेम। गुलाब की सबसे फेमस वाली प्रजाति है रोजा इंडिका, तो हम यहाँ लिख रहे हैं बच्चों रोजा इंडिका। गुलदाउदी का कोई ज्यादा फेमस नाम क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम ग्रैंडिफ्लोरस। क्राइसेंथेमम जो ज्यादा फेमस है वो है ग्रैंडिफ्लोरस, क्राइसेंथेमम ग्रैंडिफ्लोरस, ठीक है, क्राइसेंथेमम ग्रैंडिफ्लोरस। फिर लिखना ग्लेडियोलस का, ग्लेडियोलस स्पीसीज, ग्लेडियोलस, शाबाश, ग्लेडियोलस स्पीसीज, ग्लेडियोलस स्पीसीज। दो प्रकार का गेंदा है, ए और बी। एक तो होता अफ्रीकन गेंदा, एक होता फ्रेंच गेंदा। तो एक तो होता बेटा अफ्रीकन, अफ्रीकन मेरीगोल्ड। गेंदे को क्या कहते हैं रे? मेरीगोल्ड कहते हैं, अफ्रीकन मेरीगोल्ड। एंड एक होता है स्टूडेंट्स फ्रेंच मेरीगोल्ड, फ्रेंच मेरीगोल्ड, फ्रेंच मेरीगोल्ड, ठीक है। अफ्रीकन मेरीगोल्ड एंड फ्रेंच मेरीगोल्ड, ठीक है, लिखना ही था साथ में, भले लिखो तो लिख सकते हो, ठीक है, शाबाश। अफ्रीकन मेरीगोल्ड को हम लोग कहते हैं टेगेटिस, टेगेटिस इरेक्टा, टेगेटिस इरेक्टा। अभी तक यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता रहता है, इनका वैज्ञानिक नाम। और इसका होता है बेटा टेगेटिस पेटुला, टेगेटिस पेटुला, टेगेटिस इरेक्टा एंड टेगेटिस पेटुला। दो प्रजातियां इसकी कल्टीवेटेड है। 33 में गेंदे की 33 प्रजातियां दुनिया भर में अभी तक डिस्कवर्ड है, उनमें से दो कल्टीवेटेड है, अफ्रीकन एंड फ्रेंच। अब इसके बाद में इसका कुल लिखेंगे अपन, ठीक है, फैमिली, कुल को बोलते हैं फैमिली। फैमिली का मतलब होता है परिवार, जिसमें हम सबको रहना चाहिए। लड़ रहे हो तुम लोग, ऐसे कैसे हो सकता है? आजा 12,000 ले, देखता हूँ 5वीं 6वीं क्लास में नहीं करते थे अपन, ले तेरी इतनी दादागिरी, ले आ 12। फिर बाहर आते हैं दोनों एक दूसरे को कूटते हैं, दोनों रोते हैं, होगा ना ऐसा, दोनों रोते फिर कई बार। तो इसी तरीके से आपस में लड़ रहे। नया साल है, अच्छी शुरुआत है, अच्छी बात है। और रोजेसी ये यूं देख रहे हैं कि चलो कल तो वैसे भी अपने दुश्मनी को बुला रहे हैं अपन, ये कई दिनों से हो रहा है, आज एक बार फाइनल और कर लेते हैं। तो गुलाउदी के आगे लिखो फिर कंपोजिटी, कंपोजिटी जिसका नाम और होता है एस्टरेसी। कंपोजिटी को कहते हैं एस्टरेसी, कंपोजिटी या एस्टरेसी। इसका ग्लेडियोलस का कुल बहुत खास, एग्जाम में मैंने पहले बताया रखा तुम्हें, इरिडेसी। ग्लेडियोलस का कुल होता है इरिडेसी, और ऐसा ही क्वेश्चन सीधा आ जाता है। अफ्रीकन गेंदे का दोनों गेंदों का कुल वही होता है कंपोजिटी, कंपोजिटी, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी। कंपोजिटी को ही एस्ट्रेसी कहते हैं। बहुत अच्छा लिख रहे हो तुम लोग, फटाक से लिख दो इसको। एंड अब इसके लिख लो क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर मतलब गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्र 14 होते हैं रोज में, गुलदाउदी का थोड़ा लेवल हाई रहता है 30। दो प्रकार के गेंदे लिखे हुए हैं। अफ्रीकन गेंदा जो होता है 2n बराबर, ये होता है अफ्रीकन, होता है डिप्लॉइड बराबर 24। और फ्रेंच मेरीगोल्ड होता है टेट्राप्लॉइड बराबर 48। ठीक है, ऐसा आपको लिखते रहना है। फटाफट से टेबल को लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ओरिजिन, रोज का ओरिजिन है इंडिया, इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसका है चाइना, इसका है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और दोनों ही प्रकार का जो गेंदा है, इन दोनों का उत्पत्ति स्थल है हाँ सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। इन दोनों का ओरिजिन एक ही है ना, मेरीगोल्ड का ओरिजिन यहां लिख रहा हूं नीचे, जो है दोनों ही प्रकार के गेंदे का ओरिजिन एक ही है, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। ठीक है, शाबाश। तो ये इनका भी उत्पत्ति है। सभी पौधों का भी देखो एक सिस्टम रहता है, जैसे अपना भी एक सिस्टम, अपन पहले ऐसे अपना भी उत्पत्ति है ना, होमोसेपियंस है अभी आज की तारीख, पहले होमो इरेक्टस, और उसके पहले भी कहीं सिस्टम था पूरा। कुछ डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे देखना हो, कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई कि इंसान की आज की तारीख वाली स्थिति कैसे आई। तो पहले बंदर थे, फिर उससे अलग अलग प्रकार के, कुछ जानते नहीं थे, फिर कैसे कैसे फीलिंग पैदा कब हुई, फिर हाँ
भाई एक टाइम पहले नहीं समझ, बंदर थे तो उनको पता नहीं, मरता था तो दुख ही नहीं होता था। पहले पहले मरते थे तो यूं पता नहीं कोई मर गया साथ का, तो या मरे हो कोई फर्क नहीं। लेकिन बाद में ऐसी फीलिंग भी तो पैदा हुई होगी ना कि भाई हाँ भाई, जैसे पशुओं में फीलिंग नहीं, कई कई पशु ऐसे नहीं, वो तो कुछ कुछ में अपने को पता चलता है ऐसा, बाकी ऐसे एक पूरी हिस्ट्री है ये। इसकी कुछ डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है यूट्यूब पे अलग अलग, वो देखना, उससे काफी अपने एक अच्छा सा दृष्टिकोण विकसित होता है। लिख लिया सबने? तो अब इसमें से प्रश्न जो आता है, एक तो आता है ग्लेडियोलस का कुल, जो कि क्या होता है, इरिडेसी, ठीक है। एक इन दोनों का वैज्ञानिक नाम सबसे इंपॉर्टेंट, टेगेटिस इरेक्टा और टेगेटिस पेटुला। और एक ये तो होता है डिप्लॉइड, अफ्रीकन गेंदा होता है द्विगुणित डिप्लॉइड, और ये होता है टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। फ्रेंच मैरीगोल्ड क्या होता है, टेट्राप्लॉइड, चतुर्गुणित होता है, टेट्राप्लॉइड। ये क्वेश्चन भी आ रखा सुपरवाइजर 2012 में कि फ्रेंच गेंदा होता है तो टेट्राप्लॉइड होता है, जबकि ये होता है डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड डिप्लॉइड। ये दोनों वैज्ञानिक नाम एग्जाम में आते रहते हैं, अक्सर आते हैं। तो अफ्रीकन को तो बोलते हैं इरेक्टा, तो आप ऐसे याद रखना ए ई, ऐसे याद रखना ए ई, कैसे याद रखोगे, ए ई अफ्रीकन इरेक्टा, कैसे याद रखोगे, ए ई अफ्रीकन इरेक्टा, अफ्रीकन इरेक्टा, नहीं तो उल्टा हो जाता कई बार, ए ई मतलब अफ्रीकन इरेक्टा, अफ्रीकन इरेक्टा, ठीक है। ये यहाँ इस तरीके से लिख लिया सबने, शाबाश। तो वैसे इरेक्टा शब्द का मतलब होता है सीधा, क्या होता है, सीधा। इरेक्टा का मतलब है इरेक्ट यानी सीधा, सीधा। तो ये जो अफ्रीकन गेंदे का पौधा होता है, ये जो है जनरली सीधा रहता है, इतना बड़ा होता है प्लांट, और फ्रेंच का थोड़ा थोड़ा छोटा रहता है, बोना पौधा रहता है। आज दिन तक आप लोग जितने भी गेंदे के फूल देखे हैं तुमने, वो फ्रेंच देखे हैं। आजकल अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है अफ्रीकन का, बड़े फूल आते हैं, इसका बड़ा पौधा बड़े फूल, इरेक्टा, ठीक है, बाद में बात करेंगे। और तो ये मैंने एक बेसिक जानकारी लिखी। अब अपन पहला फूल पढ़ेंगे, गुलाब। प्रथम फर्स्ट फ्लावर है रोज, गुलाब, ठीक है। तो पहला फूल लिखेंगे साथियों, गुलाब। सर मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अच्छा, वो रॉयल डिजिटल टीम से मैसेज आया है, नीचे वो बैठते हैं ना, उन्होंने लिखा सर मैं खाना खाने जा रहा हूँ, रॉयल डिजिटल टीम। जाओ भाई जाओ, लिख दो, मैं जाओ। अच्छी बात है, खाना खाना भी देखो बड़ा आवश्यक है। डन, बोलो टैगेटिस इरेक्टा, टैगेटिस पेटुला। ए इसे याद रखोगे, इरेक्टा मतलब अफ्रीकन इरेक्टा, अफ्रीकन इरेक्टा। और अफ्रीकन वाला द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड, और ये होता है टेट्राप्लॉइड। ये क्वेश्चन आ रखा था पहले सुपरवाइजर के अंदर। अब आप इसका ओरिजिन, दोनों गेंदा का ओरिजिन है सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। अब आप लोग लिखोगे गुलाब। पहला फ्लावर हम पढ़ने जा रहे हैं गुलाब। क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो पहला फूल है गुलाब। भांति भांति के गुलाब है। गुलाब एक ऐसा फूल है जिसको हम एज ए लूज फ्लावर भी काम में लेते हैं और एज ए कट फ्लावर भी काम में लेते हैं। गुलाब को दोनों तरीके से काम में लेते हैं। गुलाब की पुरानी किस्में देसी होती है जनरली, जैसे ओल्ड गार्डन रोज, जंगली गुलाब, और मॉडर्न हाइब्रिड आज के टाइम का गुलाब। जो देसी गुलाब की ये विशेषता होती है, सुगंध होती है, देसी गुलाब में सुगंध होती है बढ़िया। और जो अभी के हाइब्रिड है उनके अंदर सुगंध नहीं होती है, मतलब कम होती, ना के बराबर होती, खाली वो दिखने में बड़े अच्छे लगते, ठीक है। तो अपने को जो ट्रेडिशनल यूज है, जैसे अपने को परफ्यूम इंडस्ट्री है, इस तरीके के काम में हम लोग लेते हैं, इन गुलाब को लेते हैं पुराने वाले। और आज के टाइम पे कोई बुकेट वगैरह बनाना है या फिर इस तरीके की चीजें हैं, तो उसके लिए हम लोग कट फ्लावर को काम में लेते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहला फूल आप लोग क्या लिखोगे बेटा? गुलाब। इसका वैज्ञानिक नाम अब तो याद हो ही गया है, तो 10 सेकंड में तुम खुद लिख लो। लिखो बोटनिकल नाम, बोटनिकल नाम तुम खुद लिखो। रोजा स्पीसीज, रोजा इंडिका या रोजा स्पीसीज, अनस्टड स्पीसीज है, अभी बता रहा हूं मैं कौन कौन सी याद रखनी है आपको, ठीक है। फैमिली आपको रोजेसी पता है। मैंने आपको रोजेसी कुल में कितने सारे फ्रूट बता रखे हैं, 10 फल तो पहले बता रखे मैंने। रोजेसी कुल के 10 फल मैंने तुम्हें बता रखे, टेम्परेट फ्रूट लगभग लगभग, ठीक है। क्रोमोजोम नंबर अभी हमने पढ़े 14। ओरिजिन है इसका इंडिया, ठीक है, ओरिजिन है इंडिया। और अब इसका जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो याद रखना, क्वेश्चन आता है जो गुलाब का फूल होता है उसके अंदर फिर एक छोटा सा फल बनता है। गुलाब का फूल आता है उसमें एक फ्रूट बनता है, उसको हिप्स कहते हैं, हिप्स या हिप। तो इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, गुलाब का जो फ्रूटिंग बॉडी या फिर जो एक तरीके से फ्रूट है, उसको हम कहते हैं हिप्स। क्या कहते हैं?
हिप्स कहते हैं, ये थोड़ा तुम लोग याद रखना। हिप, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, अभी एससीएफ में भी आ गया था कि भाई गुलाब के फ्रूट जो होता है उसको कहते हैं हिप्स। एक छोटा सा फ्रूट होता है ऐसा, उसके अंदर विटामिन सी भी होता है। तो हिप्स के अंदर विटामिन सी की मात्रा होती है, खट्टा सा होता है, विटामिन सी की मात्रा होती है, खट्टा होता है। तो ये खा के देख लेना तुम भाई, टेस्ट करोगे तो खट्टे खट्टे फीलिंग आती है। जैसे कहीं पर भी गुलाब होते हैं तो कई दिनों से फूल आ रहे, फूल झड़ गए, फिर अंदर उसमें बीज भी रहते। गुलाब का प्रवर्धन बीज से भी होता है, बहुत बार गुलाब को बीज से भी उगाते हैं, मूलबंध वगैरह ऐसे। अब आपको इसकी इंपोर्टेंट प्रजातियां लिखनी, तो इधर आप लोग लिखना चालू कर दो, इंपोर्टेंट स्पीसीज। बेटा लिखो इंपोर्टेंट स्पीसीज, शाबाश। इंपोर्टेंट, इसके कुछ कुछ वैज्ञानिक नाम और याद करो क्योंकि वहां से भी प्रश्न आते हैं। पीला गुलाब, पीला गुलाब यानी हम कहते हैं उसको येलो रोज, ठीक है, येलो फ्लावर जिनके आते हैं उसे कहते हैं रोजा फोइटिडा। बेटा लिखो शाबाश, रोजा फोइटिडा, रोजा फोइटिडा, रोजा फोइटिडा, रोजा फोइटिडा आपको लिखना है। पीले गुलाब की जो प्रजाति है जहां से हमने सब जीन लिए थे पहली बार, वो है रोजा फोइटिडा। एक आजकल हरा गुलाब भी आता है, ग्रीन रोज, हरा गुलाब जिसको बोलते हैं ग्रीन रोज। ये क्वेश्चन एआरएस के एग्जाम में आया था। ग्रीन रोज का वैज्ञानिक नाम है रोजा विरिडीफ्लोरा। स्टूडेंट्स याद रखो, रोजा विरिडीफ्लोरा, बहुत अच्छा लिख रहे हो तुम लोग, रोजा विरिडीफ्लोरा, ठीक है। रोजा, ये दो तो याद रखूंगा, तीन चार और बता रहा हूँ, वो याद नहीं रखोगे तो भी बात बनने के चांस, ठीक है। तो ये दो तो कम से कम तुम्हें याद रखनी चाहिए, ठीक है, शाबाश। ये दो याद रखना, फिर आगे वाले याद नहीं रखोगे तो भी ठीक है। तो अब अगला जो है उसको कहते हैं डोग रोज। क्या कहते हैं? डोग रोज, जिसका नाम होता है रोजा केनिना। क्या होता है? रोजा केनिना, रोजा केनिना। डोग रोज का नाम है रोजा केनिना। कुछ प्रजातियां लिखा रहा हूं आपको ऐसे जनरल नॉलेज के लिए, ये हमारे लोंगेर वालों को तो याद होती नहीं है, तुम तो कुछ याद करना। काफी सारी है, काफी सारी प्रजातियां, कुछ कुछ हम याद रखें। एक होता है फ्रेंच रोज, फ्रेंच गुलाब। फ्रेंच रोज को कहते हैं रोजा गेलिका, रोजा गेलिका, रोजा गेलिका, रोजा गेलिका, रोजा गेलिका। मैं तो उन लड़कों की टेंशन चल रही मेरे तो अभी, इनका मैच को लाइव कर देते ठीक रहते हैं, बाहर पता नहीं। समझदारी तो है कम से कम कि ये डिस्टर्ब नहीं होंगे, अपन बाहर कर लेते हैं अपना जो भी, नहीं तो यही लड़ जाते, कई बार क्लास में लड़ जाते। ये सर को पता चलेगा दोनों की छुट्टी हो जाएगी। तो पहले तो एक चीज बताता हूँ, चलो आज नया साल भी 1 मिनट लूंगा, आधा मिनट। देखो कल नया साल होगा, तो एक अनुभव की बात बता रहा हूँ। इस तरीके से जो छोटी मोटी दुश्मनी होते हैं, इसमें समय नहीं लगता बड़ा स्तर लेने में। तो ऐसा होता है कि हमारी छोटी मोटी, फिर क्या इस तरीके के अंदर तक बात, कहीं जैसे कि लड़कियां हैं उसके सामने लड़ गए तुम और किसी ने तुम्हारे थप्पड़ मार दी, तो किसी के मन में यूं लगता है लड़के को सामने मेरे को कैसे मार, तो अंदर तक। तो फिर क्या इसके परिणाम कुछ भी हो सकते। फिर क्या वो बदला लेने के लिए कहीं से देसी कट्टा भी ला सकते, कहीं चाकू। अक्सर अक्सर आप रोज न्यूज, एक न्यूज रोज की देखते हो आप कहीं कहीं से। तो आज से एक शपथ तो ले लो कि इस तरीके के जो मनमुटाव वाली जो भावनाएं होती हैं, इनका परिणाम अच्छा नहीं रहता। तो इग्नोर करें, क्या करें? इग्नोर। आपको बड़ा बनने की कोशिश करनी है तो जहां बड़ा दिख जाओ आप उस जगह करो, तैयारी करने में करो, इसमें करो। आप किसी को कूट भी लोगे तो उससे तुम बड़े नहीं बनोगे, इस बात को ध्यान रखना। ज्यादा ही लड़ने का शौक है तो हमारे देश में, देश भारत सरकार अवसर प्रदान करे, आप बॉक्सिंग के अंदर जाओ, आप आर्मी के अंदर जाओ और उधर पाकिस्तान वालों को कूटो, सही नहीं? तो अवसर है, तो अपनी एनर्जी को व्यर्थ नहीं करें। और ये इसके आज नया साल कल चालू हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार का अगर किसी का मन मुटाव है तो भी आज उसको प्रेम की भावना में, सही नहीं? तो इस तरीके की जो है भावना ठीक नहीं रहती है, फिर अच्छी बात नहीं। अगला लिखो, वो अभी उदयपुर में भी हुआ था, वो लड़के लड़के लड़ गए थे, वो भले ही हिंदू मुस्लिम वाला मैटर था, लेकिन उसमें भले हिंदू मुस्लिम तो बात की बात है, कारण कुछ भी रहा हो, तो वो वहां तक पहुंच गया और उसके परिणाम छोटे बच्चों में होता है, अब तो बड़े हो गए फिर भी नहीं आ रहे लखन। अगला लिखो बेटा, एक गुलाब और लिखो, सवास। लिखो कैबेज रोज, एक लिखो कैबेज रोज,
शाबाश, लिखो कैबेज रोज, ये भी अच्छा खासा है, इसको कहते हैं रोजा सेंटिफोलिया। लिखो रोजा सेंटिफोलिया, रोजा सेंटिफोलिया, बेटा लिखो रोजा सेंटिफोलिया। मैंने आपको 4 5 6 प्रजातियां लिखा दी, एक लास्ट और लिखा लो, कैबेज रोज को लिखना है रोजा सेंटिफोलिया, और एक और लिख लेना जिसे हम लोग कहते हैं रोजा कैनिना, एक प्रजाति है लास्ट, नहीं रोजा कैनिना तो हो गया, रोजा रुगोसा, एक प्रजाति लिखो रोजा रुगोसा, और उसके आगे लाइन लिखो, लिखो रोजा रुगोसा है लास्ट, इसके आगे लिखो पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट, इस रोजा रुगोसा के आगे लिखो छाछा रोग प्रतिरोधी, रोजा रुगोसा के आगे लिखना है छाछा रोग प्रतिरोधी, और उसमें दूसरा पॉइंट लिखना है ठंड प्रतिरोधी यानी कोल्ड रेजिस्टेंट, कोल्ड रेजिस्टेंट। तो एक तो इसमें क्या लिखना था, छाछा रोग यानी चूर्णिलासिता प्रतिरोधी, रोजा रुगोसा के आगे लिखना था चूर्णिलासिता प्रतिरोधी, और एक क्या लिखना था ठंड प्रतिरोधी यानी कोल्ड रेजिस्टेंट या फ्रोस्ट रेजिस्टेंट। ये कुछ प्रजातियां मैंने लिखा ही, आप देखो कितनी याद रखो, ये तो नॉलेज बढ़ाने वाली बात है। पीले गुलाब को क्या कहते हैं, रोजा फोइटिना, ग्रीन रोज को कहते हैं रोजा विरिडिफ्लोरा, डॉग रोज को कहते हैं रोजा कैनिना, फ्रेंच रोज को कहते हैं रोजा गैलिका, कैबेज रोज को कहते हैं रोजा सेंटिफोलिया। अब आप लोग लिखो सामान्य जानकारी, अब लिखो सामान्य जानकारी, उसमें वही पॉइंट वापस जो पहले पढ़े हुए वो बोल रहा हूं उनको लिखो। अब लिखो सामान्य जानकारी में पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन चंडीगढ़, हमने पढ़ रखा क्या, इसका पूरा नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन चंडीगढ़, आगे लिखना सबसे बड़ा रोज गार्डन, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन देश करके लिखो चंडीगढ़। जो अपन रोज गार्डन कहते हैं ना, एक तो लुधियाना वाला था वो तो स्वतंत्र शैली में था, और ये सबसे फेमस, आगे लिखो सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा रोज गार्डन, कई बार तो कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा है, तो आप तो भारत का सबसे बड़ा तो मानना कम से कम है कि नहीं, तो ये है सबसे बड़ा। दूसरा पॉइंट लिखो, जो पॉइंट पहले पढ़े हुए वही रिपीट कर रहा हूँ 4 पॉइंट, इसलिए फटाफट लिख लो जिसने पहले नहीं पढ़ रखा। डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन किधर है, चंडीगढ़। दूसरा लिखो अंतरराष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी, यूएस, अंतरराष्ट्रीय वाली यूएस, ठीक है, लिखो अंतरराष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी, यूएस, अमेरिका। इंग्लिश में बोलो, आप इंग्लिश मीडियम को, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फॉर रोज, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अब नेक्स्ट लिखो राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी, ये तो अंतरराष्ट्रीय हो गई, अब लिखो राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी नई दिल्ली, राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी नई दिल्ली। दूसरा वाला लिखो राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी नई दिल्ली, इनमें टाइम खोटे नहीं करते हैं, मेन चीजों पर फोकस करते हुए। राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी, पहले अंतरराष्ट्रीय थी अब राष्ट्रीय, ये नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में आम वाली भी है और बोगेनविलिया भी है, अंतरराष्ट्रीय वाली, लेकिन अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय बोगेनविलिया रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, दोनों ही नई दिल्ली में। गुलाब की दो है, इंटरनेशनल वाली यूएस में है और नेशनल वाली नई दिल्ली में, जो दोनों लिख लिए अपन। आम की इंटरनेशनल वाली नई दिल्ली में है, बोगनविलिया की भी इंटरनेशनल वाली नई दिल्ली में है। अगली लाइन लिखो पुष्प उत्कृष्टता केंद्र, फूलों वाला अपने पुष्प उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स, सवाई माधोपुर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स लिखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स, सवाई माधोपुर। अब गुलाब के अंदर जो रंग होता है ना भांति भांति का, रोज कलर, गुलाब के अंदर जो रोज का कलर है मेनली, रोज कलर वो एंथोसाइनिन है, क्या है। अब एंथोसाइनिन में भी अलग अलग प्रकार है, देखो गुलाब के अंदर जैसे रोज का कलर, चाहे रेड कलर हो चाहे वो नीला कलर हो, मेनली मेरी बात को सुनना, ये सीधा लाल कलर वगैरह पूछेंगे तब तो हम कर लेंगे, दिक्कत नहीं, लेकिन एंथोसाइनिन 2 प्रकार का है, आपको याद रखना है, ए और बी, ठीक है। यहां पे अगर आपको पूछे कि गुलाब का
लाल रंग किसके कारण होता है? तो सीधा सीधा पूछे तब तो एंथोसायनिन ही करना है, नहीं ऐसे पूछे तो इसमें करना पेलारगोनिडीन। पेलारगोनिडीन ये भी एंथोसायनिन है। एक तो है पेलारगोनिडीन, और अगर आपको कोई नीला रंग पूछे, गुलाब का नीला रंग, जो कि पूछते रहते हैं अक्सर, डेल्फिनिडीन। ऐसे लिखो डेल्फिनिडीन, ठीक है, पेलारगोनिडीन एंड डेल्फिनिडीन। ये दो और याद रखो क्योंकि जेआरएफ वगैरह के लेवल पे आते हैं ये, तो मैंने इसमें शीट में नोट्स में मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है। मैंने हॉर्टिकल्चर की शीट बनाई थी इनके लॉन्ग ईयर वालों के लिए, उसमें ये मैंने सुपरवाइजर सबके लिए एक ही बना रखी है, उसमें काफी चीजें मैंने कॉमन डाल रखी है, सब मेरे नोट से है, उसमें मैंने प्रिंट करवा रखे। तो ये जो है, तो लाल रंग पेलारगोनिडिन एंड नीला रंग डेल्फिनिडिन। नीला रंग का बहुत आता है क्वेश्चन जेआरएफ के अंदर, लगभग लगभग एक साल छोड़ के एक साल क्वेश्चन आता है। नीला रंग ब्लू कलर जो होता है वो डेल्फिनिडिन, तो डेल्फिनिडीन, डेल्फिनिडीन, ठीक है, शाबाश। अब आपको आगे बढ़ना है डेल्फिनिडीन वगैरह के बाद में। अब आपको और लिखनी है इसमें उत्पाद, लिखो उत्पाद, कि गुलाब से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। तो उत्पाद के अंदर गुलाब से, ये आराम से पहले ये लिख लो फिर लिखो उत्पाद, डेल्फिनिडीन एंड पेलारगोनिडीन, ठीक है, पेलारगोनिडीन डेल्फिनिडीन। ब्लू कलर जो होता है वो डेल्फिनिडीन वाला क्वेश्चन अक्सर आता है। लिखो उत्पाद। उत्पाद के अंदर सबसे पहले तुम्हें पता ही है, जैसे ये देखो इसमें, ये ऊपर वाला देख रहे हिप से ही, ये क्या है? हिप, हिप जिसको कहते हैं, इसमें विटामिन सी, गुलाब का फल, और ये है गुलकंद, ये गुलकंद है। तो पहला उत्पाद लिखो इसमें गुलकंद, बेटा पहला लिखो शाबाश, गुलकंद। पहला लिखो गुलकंद बनता है गुलाब से, जिसके अंदर कुछ नहीं होता है। एक तो होती है गुलाब की पंखुड़ियां, क्या होती है? पंखुड़ियां होती है, उनको कहते हैं पेटल, पंखुड़ियों को कहते हैं पेटल्स। और एक इसके अंदर होती है शक्कर, चीनी, चीनी को बोलते हैं शुगर, ठीक है। तो पेटल और शुगर का रेशियो 1:1 रहता है, पेटल का जो रेशियो 1:1। तो गुलकंद बनता है, उसमें गुलकंद अच्छा लगता है, वैसे मीठे पान में आता रहता है, मीठा मीठा पान खाते हैं तो गुलकंद डालते हैं उसमें। गुलकंद खाते हो नहीं खाते हो तुम लोग? तो गुलकंद अच्छा लगता है। तो गुलाब की पंखुड़ियों से बना रखा है इसको। तो गुलकंद का ये रेशियो पूछते हैं कई बार, तो 1:1। फिर लिखो सेकेंड, ये लिखने के बाद लिखना है सेकेंड। ये लिख लिया सबने? लिखो, लिखते ही जाना अपने को, साथ में लिखना है क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है। अब अपने को कम टाइम में कोर्स खत्म करने की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने को पूरा साल भर हो गया पढ़, काफी दिन हो गए, देखो दिवाली से पहले से पढ़ रहे हैं। तो एक 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 इंटीग्रेटेड तरीके से खत्म भी करना पड़ेगा। लिख लिया यहाँ तक? अब लिखो दूसरा, ये तो गुलकंद बन गया। अब ये तो वही वाला है चंडीगढ़, ये गुलाब का तेल है, गुलाब जल नहीं। गुलाब जल भी बनता है लेकिन उससे कोई प्रश्न जनरली नहीं आता। गुलाब के तेल की बात करें, उसको कहते हैं रोज ऑयल। क्या कहते हैं? लिखो सुगंधित तेल, ऐसे लिखो बेटा, सुगंधित तेल, जिसको बोलते हैं एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल, ठीक है। गुलाब के अंदर जो तेल है एसेंशियल ऑयल। सामान्य जितनी भी प्रजातियां होती हैं, सामान्यतः इसकी जो मात्रा होती है गुलाब में, वो होती है 0.03 से 0.04%। गुलाब की जो नॉर्मल प्रजातियां होती है देसी वाली, उन सब के अंदर इसकी मात्रा कम होती है, मतलब ठीक ठीक होती है, 0.03 से 0.0। गुलाब तेल की जो खोज करी थी वो नूरजहां ने करी थी। इसकी खोज की थी नूरजहां। किसकी पत्नी का नाम था? जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। नूरजहां ऐसा कहते हैं। पत्नियां काफी सारी थी, एक नूरजहां थी उसमें, उनके मल्टीपल वाइफ का सिस्टम चलता था, तो ऐसे में जो है नूरजहां। अब देखना, तो नॉर्मल तो इतना होता है। एक ऐसी प्रजाति है जिसमें सर्वाधिक होता है, वो तुम जानते हो? सर्वाधिक सुगंधित तेल किसमें पाया जाता है? चैती गुलाब में। तो लिखो सर्वाधिक सुगंधित तेल। सर्वाधिक सुगंधित तेल वाली जो प्रजाति है वो आपको याद रखनी है, एन केन प्रकार है, उसको कहते हैं अपन चैती गुलाब।
चेती को कहते हैं दमश्क गुलाब, चेती को कहा जाता है बेटा दमश्क गुलाब। चेती या दमश्क गुलाब जिसका नाम होता है रोजा डोमेसिना। क्या होता है, ये हमें याद है, पहले से याद रखना अच्छे से, रोजा डोमेसिना। बहुत क्वेश्चन आता है, पहले भी खूब आ रखा है, तुमने देखते हो भांति भांति एग्जाम में खूब क्वेश्चन आता है रोजा डोमेसिना का, जिसके अंदर तेल की मात्रा होती है 0.05 से भी ज्यादा परसेंट प्लस, मतलब 0.05% या इससे ज्यादा मात्रा इसमें पाई जाती। ज्यादा फर्क नहीं है खैर, लेकिन फिर भी ये सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा तेल किसमें पाया जाता है, रोजा डोमेसिना में। ये प्रश्न देखो इस बार आ रखा है जेट के अंदर, पीजी के अंदर, सब परीक्षाओं में आ रखा है। सुपरवाइजर 2012, फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 कि गुलाब की रोजा डोमेसिना में कितना तेल होता है, 0.5, 0.005, 0.055 अलग अलग। तो क्या करना था उसमें, 0.05 ऐसा प्रश्न आ रखा है, ठीक है। और इस साल ये आया था कि रोजा, इस चेती गुलाब का नाम क्या है, तो रोजा डोमेसिना। इस चेती गुलाब की भी कुछ किस्में, चेती गुलाब की कुछ किस्में हमने को याद रखनी है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी जो अभी आई थी एक एग्जाम में, उसका नाम है रानी साहिबा। वेराइटी का नाम क्या है बेटा, रानी साहिबा। एक और है ज्वाला, एक है हिमरोज, हिमरोज, और एक वेराइटी इसकी नूरजहां, खुद एक वेराइटी का नाम भी, नूरजहां इटसेल्फ इज ए वेराइटी ऑफ चेती गुलाब। ये चेती गुलाब के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए, ठीक है, शाबाश। गुलाब को वैसे फूलों का राजा कहते हैं, हमने पढ़ा ना पहले, फूलों का राजा कहते हैं, कई केस में फूलों की रानी भी कहते हैं, किंग भी है, क्वीन भी है, कई बार ये अलग अलग। तो एनसीईआरटी वालों के क्या मजे रहते हैं, देखो सर, हमारे यहाँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री का फैकल्टी इतनी खुश रहती है, उसके पीछे कारण है, टेंशन नहीं। जैसे किसी एक किताब को फॉलो करना, जैसे अपन ने जैसे गुलाब पढ़ा तो एक किताब में पढ़ा अलग, एक में कुछ चीजें अलग, तो अपना माइंड दो जगह सेट हो गया। और भी कई चीजें पढ़नी पड़ती, उनके क्या एक टॉपिक पढ़ना है, श्वसन पढ़ लिया, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा, तो क्या करें, एनसीईआरटी फॉलो करें। एनसीईआरटी में जो दे रहा उसको आधार मानते हुए एक्स्ट्रा नॉलेज है तो उसमें ऐड कर लो, है क्या नहीं। तो ऐसा, तो ये अपने सामने हमेशा चुनौती रहती है। अब अपने कौन सी गुलाब की किस्म आएगी अब भगवान जाने, गुलाब की 1000 किस्में। बेटा दूर दूर बैठो, तुम इधर किसे, तुम लोग नहीं, इनमें क्या ये कान में कुछ कहते रहते हैं ऐसे, वो क्या कहते हैं मैं समझ तो सकता हूँ लेकिन अब बता नहीं सकता। लिख लिया यहाँ तक, तो रोजा डोमेसिना याद रह जाएगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, अब लिखो आगे जलवायु। गुलाब के लिए बेसिक जो अच्छी जलवायु है वो कैसे चाहिए बोलिए। गुलाब की जलवायु में लिखो उष्ण जलवायु, गुलाब के लिए लिखो उष्ण, ठीक है बेटा, शाबाश। जलवायु लिखो उष्ण, ऑनलाइन वाले भी सब लोग लिख पा रहे हैं बेटा, शाबाश, गुड। इस तरीके से फिर लिखना उसमें मृदा, बेटा फिर लिखना मृदा। एक्चुअली जो चेती गुलाब हमने पढ़ा था ना, वो देसी गुलाब, वो देसी कल्टीवेटेड स्पीसीज है जो अपने यहाँ राजस्थान में भी होती है। तो इस मृदा में नॉर्मल जो सामान्य गुलाब होते हैं बाकी सब, तो सामान्यतः इसके लिए जो पीएच चाहिए वो चाहिए 6 से लेकर के 7.5 तक। जो पीएच है वो 6 से 7.5 तक ठीक है। लेकिन चूंकि चेती गुलाब देसी है तो चेती गुलाब आपकी लवणीयता क्षारीयता को भी सहन कर लेता है। तो पीएच की रेंज उसके अगर आपकी 7 से लेकर के 9 तक है तो भी वो सहन करेगा, ठीक है ना। तो पीएच जो है उसमें 7 to 9 तक है तो भी वो उसको टॉलरेट कर सकता है, इसीलिए वो देसी। तो हाई पीएच, तो गुलाब के अंदर तेल भी ज्यादा है उसमें देसी। अपने यहाँ जाना तो इधर होता है, अभी बताऊंगा, अपने हल्दी घाटी, ये हल्दी घाटी खमनौर में होता है, वहां मिलता भी है, वो गुलकंद मिलता है, गुलाब का तेल मिलता है, गुलाब जल मिलता है, शाबाश। अब लिखो उत्पादन, बेटा लिखो उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन। इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है बेटा वो होता है उत्तर प्रदेश। कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश। हालांकि जो फ्लावर है हाईएस्ट, उनका केस थोड़ा अलग है। जो हाईएस्ट फ्लावर है उसके अंदर एक तो है कट फ्लावर, एक है लूज फ्लावर, ठीक है ना।
कट फ्लावर तो सबसे ज्यादा होते हैं वेस्ट बंगाल में। कहां पर होते हैं? वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा कट फ्लावर कई साल से वही होते हैं। इसके अंदर डेटा बदलते रहते हैं, तो अभी हम एक बार इसमें लिख रहे हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु कर्नाटका दोनों आगे रहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। देखो वेस्ट बंगाल कुछ मामले में आगे है। जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर क्या क्या ज्यादा होता है, तो एक तो है सर्वाधिक सब्जियों का क्षेत्रफल है। सब्जियों का क्या है? सब्जियों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो यहां पर एक तो है सब्जियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल। क्लास में हूँ गाइस। तो ये एक तो सर्वाधिक सब्जियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल। एक वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल। और एक वहां पर हो ही रहा है कट फ्लावर। तो कट फ्लावर सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। पाइनएप्पल एंड कट फ्लावर एंड सब्जियों का सबसे ज्यादा, सब्जियों का उत्पादन ही वही हो रहा था आज के 5 साल पहले आजादी के बाद से वेस्ट बंगाल, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में उत्पादन ज्यादा हो। फिर लिखो, राजस्थान की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है? राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक होता है उत्पादन गुलाब का, वो होता है अजमेर में। अजमेर के अंदर सबसे ज्यादा फूल भी वही होते हैं, सबसे ज्यादा गुलाब भी वही होते हैं। लेकिन अपने यहाँ खमनौर के अंदर सबसे ज्यादा चैती गुलाब उत्पादन नहीं है, एरिया फेमस है। प्रोडक्शन तो चैती गुलाब का भी अजमेर में ही होता है, लेकिन चैती गुलाब के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो कौन सा है? अपने नाथद्वारा के आसपास वाला इलाका। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लाइन आपको लिखनी, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। चैती गुलाब, चैती गुलाब के लिए, चैती गुलाब के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र, चैती गुलाब के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र, ठीक है? शाबाश। ये है आपको याद रखना नाथद्वारा। नाथद्वारा यानी कि राजसमंद वाला नाथद्वारा। इससे के आसपास वाला एरिया पूरा का पूरा, खमनौर भी इसके आसपास ही है। खमनौर, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी तुम लोग जानते ही, हल्दी घाटी जहां पर युद्ध हुआ था, अकबर की सेना थी और इधर अपने महाराणा प्रताप, और युद्ध हुआ जोरदार। ये राजसमंद में। क्या हुआ बेटा? वो दोनों आगे भाई, दूसरी क्लास है। हाँ तो इसको तो लिखो, वो लड़ रहे दोनों। वो तो कोई बात नहीं, वो तो आज लास्ट है तो क्या पता वो प्लान करके गए हो। और वो अभी क्वेश्चन सुपरवाइजर में देखो क्या क्वेश्चन आया। सुपरवाइजर में आया चैती गुलाब कहाँ का फेमस है? ऑप्शन में नाथद्वारा। कारण क्या है कि 11वीं किताब में नाथद्वारा लिखा, है नहीं? तो कैसे 11 बार क्वेश्चन आया। तो नाथद्वारा, खमनौर, हल्दीघाटी, ये तीनों जगह है तो आसपास है, लेकिन वो क्या है, वहां मंदिर भी तो है श्रीनाथ जी का। ठीक है, ठीक रहता है। तो क्या है कि लिख लिया सबने? हाँ लिखो ना आराम से, कुछ नहीं। मैं तो अभी इसको डिलीट करूंगा। तो अभी तक हमने कुछ पढ़ा क्या? एक बार मेरे साथ रिपीट करना प्रजातियां। बोलो, पीला गुलाब, रोजा फोइटिडा, हरा गुलाब, रोजा विरिडिफ्लोरा, फ्रेंच रोज, रोजा गेलिका। बस। और भी थे गुलाब, तो बोलो डोग रोज, रोजा कैनिना। बस ये इतनी सारी चीजें याद रखो, बाकी कोई खास बात नहीं है, इतना सा याद रखो, ठीक है? ऐसा फोटो रखो कि उन पीजी वालों को लगे कि ये क्या पढ़ रहे थे ऐसा है। इतना ही था। अब पेपर बनाना है मेरे को एक तो तुम्हारा। अगला पेपर के लिए तैयार हो। पेपर में, अगले पेपर में आएगा सब्जियां प्लस फ्लोरिकल्चर ऑर्नामेंटल, ठीक है? डब्ल्यू हिंदी मीडियम में हो तुम लोग, साल का अंतिम दिन